अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतुह। बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक मिनट, एक द सर शेयर्ड लिंक। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप क्या वो मैसेज द शेयर्ड लिंक उधर? वो जो आपने जो प्लीज ज्वाइन वाली लिंक भेजा है ना, वो एक्सपायर्ड लिंक है सर। वो डिलीट कर दो सर, वरना सीरियसली? लोग उसे। हाँ सर, वो डिलीट कर दो प्लीज। वो किसी ने भी और एक मैंने पिन लिंक कर दिया वो लिंक को, कर जो दिया। हाँ, वो चल जिसको रहा है। ज्वाइन करना होगा। आपने जी, क्या वो किया? पिन। पिन किया हुआ है? हाँ सॉरी, हाँ मेरे को इसको पहले जस्ट मिनट, लेट मी डू इट या, बिकॉज मैं यही सोच रहा हूँ आज लोग कम कैसे हो गए। डीट फॉर एवरीवन। तो आपकी पिन वाली लिंक कहाँ है? ये पहले सर डिलीट कर दो अ, वो वाला, फिर पिन वाला अच्छा, वो मैंने ऊपर। गलत जगह से गलत चीज दी। जस्ट मिनट, आई एम डूइंग इट। एक बस एक। अच्छा, ये लिंक है, वो मैंने कोई और लिंक भेज दी। आई एम रियली सॉरी। ओके सर, सॉरी की क्या बात है। हाँ, ये सही है। अच्छा, ये सही इमरान, है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, सॉरी। सॉरी, हाँ थैंक यू, हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कुछ गलती हो जाए ना बता दिया करें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग कहाँ चले गए आज, पता नहीं कहाँ चले गए। खैर चलिए, हम लोग है ना मदीना अरबिक बुक को सीखने की यानी अरबी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उस बुक में जाने से पहले हम सब ने मिलके ये सोचा है कि है ना हम पहले उसका प्रेमाइसिस अरबिक का थोड़ा सा समझ लेना, कैसे नाउन होते हैं, कौन क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उस सिलसिले में भले हमको 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। बहुत टाइम है अपने पास। वी हैव 120 तकरीबन आवर्स हैं हमारे हाथ में ना। आहिस्ता आहिस्ता वी हैव साइंड इन फॉर इंटेंसिव कोर्स ना, तो आहिस्ता से पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब ये है कि हम सबको, किसी कोई भी पीछे नहीं छूटे, सब मिलके पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। इसी सिलसिले में आपको मालूम है अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट से स्पीच बनती है, यानी वर्ड बनते हैं, राइट। और स्पीच यानी वर्ड कितने तरीके के हो सकते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारी अरबी में? जी इसम, फरमाइए। इस्मुन, फील, नाउन वर्ब Verb पार्टिकल। and particle. फ़िअलुन व हरफुन, हरफुल। One. है ना। और सबके ऊपर मैंने दम्मतैन 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 लगाए, क्योंकि ये भी नाम है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है ना। ये उस चीज का नाम है, ये भी एक चीज का नाम है, और ये भी एक चीज का नाम। फिर हमने है ना क्या किया, हमने है ना इस्म को समझने के लिए है ना उसका माइंड मैप बनाने की कोशिश की। हमने ऐसा बनाया, एक स्क्वायर बनाया, और हमने ये सब मिल के डिसाइड किया हुआ है। यानी अगर हमने बोल दिया और आप लोगों ने उसको कॉन्टेक्स्ट, उसको आपने उसको उस, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो आप लोग मान गए कि ये जो 2 लाइनें होंगी ना इस स्क्वायर की, इनके ऊपर हम निशानियां लगाएंगे। निशानियों को, माइंड मैप को, निशानियों के माइंड मैप को आगे बढ़ाएंगे इसके ऊपर। ठीक है ना। तो उसमें से हमने पहली निशानी सबने मिलके ढूंढी थी कि वो क्या है? Tanveen.
यानी किसी भी वर्ड के आखिर में तनवीन लगी हो, वो लाजिमन विदाउट फेल शॉर्ट नाउन है, नाउन इसम है। है। तनवीनों के बारे में हमको पता है, तनवीनें किसी भी वर्ड यानी ऑफ कोर्स नाउन के आखिर में लगती हैं। तनवीनें लगने से मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना? जी सर। है ना, मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन हमने सब देखा है, फिर भी देखेंगे, रिटर्न बार 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 देखेंगे, इतनी बार देखेंगे कि आपने को याद हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि है ना, अल भी तो निशानी है, अलिफ लाम जो है ना, वो भी निशानी है किसकी? नाउन की। नाउन की। और अल जो लगता है वो स्टार्ट में लगता है, और जो तनवीनें लगती है चाहे कोई सी भी हो वो आखिर में। आखिर में लगती है। ठीक है ना? अल जहां पे भी दिखे आपको, किसी भी वर्ड के साथ अल दिखे तो वो लाजिमन डेफिनेट नाउन। नहीं है, रुक जाइए, लाजिमन नाउन है वो। अभी अभी आगे आगे बढ़ेंगे, अभी इतना ही पहुंचेंगे कि डेफिनेटली नाउन है वो। डेफिनेट है इनडेफिनेट है अभी तो देखेंगे, वो डेफिनेटली नाउन है। ठीक है ना? 100% वो नाउन है, कोई और दो राय नहीं है उसके अंदर। और फिर ये जो ब्लू ब्लू वाली लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन यानी अपने बॉक्स की ब्लू लाइन, इसके साथ साथ है ना हम यानी टच करेंगे, लगाएंगे, वो किसी भी नाउन को आप किसी भी तरीके से पहचान लीजिए। मैं आपको लिखता हूं मूसा, क्या लगता है नाउन है या नहीं है? इट्स अ नाउन, नाउन है। भैया आप चाहे प्रॉपर नाउन। तनवीन दिखे, अल दिखे नहीं दिखे, आपको मालूम है मूसा मूसा नाम है। सही है? जी सर। चाहे कोई भी और भी यहाँ पे और भी निशानियां आएंगी, कोई निशानी लगी हो नहीं लगी हो, मैं बताऊं नहीं बताऊं, आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है, मूसा तो नाउन है, इस्म है, राइट? राइट। जी सर। तो इस्म किसी भी तरीके से आप पहचान जाए, किसी भी तरीके से, चाहे एक्सपीरियंस से पहचाने इस्म को। जिन्होंने अपना नाम लिख रखा है ना मेरी बहन, तो वो प्लीज अपना नाम बदल के अपने मोबाइल के आखिरी डिजिट्स को, वही आपका होम रोल नंबर है, ठीक है सिस्टर? हाँ प्लीज। ऐसे तो देखिए क्लासेस में तो हम कैसे डिवीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लास है ना, हम औरतों को आदमियों को अलग कैसे करेंगे? हमारे पास कोई चांस नहीं है। तो बस यही है कि हम एक दूसरे का नाम नहीं पहचाने, और बस वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैर, आप किसी भी तरीके से मूसा लिखा हो आप पहचान जाएं कि ये नाउन है, आईसा लिखा हो आप पहचान जाएं कि ये नाउन है, कोई तनवीन कोई अल कुछ और निशानी नहीं लगी हो उस पे, आप किसी भी तरीके से नाउन को पहचान जाइए। उसकी चार खुसूसियात, उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी, कंपल्सरीली देखनी पड़ेगी। और वो क्यों देखनी पड़ेगी? उसमें से पहली है, क्या है, कल हमने सीखा था, स्टेटस। स्टेटस। और नाउन जो है वो डेफिनेट हो सकता है या, इंडेफिनिट। चलिए बताइए, डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क क्या है? मोटा मोटा बड़ा बड़ा फर्क कौन बताएगा? जी। डेफिनेट जब होता है, जब अननोन होता है तो इंडेफिनिट होता है सर। जब आप किसी नोन चीज के बारे में बात कर रहे हो तो दैट बिकम्स डेफिनेट, जैसे कि द और एन। हाँ, माशाल्लाह। और भी बात बहुत सही फरमाया सिस्टर ने। और भी लोग, जी जी, देखिए जो बोलेगा ना वो ही सीखेगा, ये हमने एक्सपीरियंस से सीखा है जी। फरमाइए। तो जी फरमाइए। स्टेटस डेफिनेट यानी जो नोन है, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, द बॉय, द कार। और इनडेफिनेट जो है वो ए अ बॉय, अ कार, माशाल्लाह, एन बहुत अच्छे। हाँ हाँ, जी जी, जी बेटा जी, सॉरी जी। एन एप्पल। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए मैं आप लोगों को आसान तरीके से बता देता हूँ। डेफिनेट पहचान वाला है, और इनडेफिनेट, अब तो कंप्लीट कीजिए सब लोग मिलके, ये पहचान का है और ये
नोन है। अच्छा, unknown, अननोन है, ये अननोन नोन का है, है। अननोन है। देखिए अरबियों ने बहुत, ग्रामर वालों ने इसका नाम ही रख दिया मारिफा। इसका नाम क्या रख दिया? मारिफा। मारिफा का मतलब नोन। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। मारिफा का मतलब होता है no, नोन। नोन। और इसका नाम रख दिया नकीरा। नकीरा का मतलब अननोन। unknown, सिंपल है ना, नहीं है? बोलिए, सिंपल है ना? जी, नोन या अननोन? अब भाई किसके लिए अननोन, किसके लिए नोन? तो लिखने वाले के लिए नहीं, पढ़ने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए। ठीक है, मैं पहुंच गया, सब लोग पहुंच गए? अपनी बुक में लिख लिया आपने? जी सर। हाँ, सब लोग प्लीज लिखते रहिए। लिखने से है ना, अल्लाह ताला ने लिखने से सिखाया है इंसान को। ठीक है ना? अच्छा, जो कॉमन नाउन होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? ऑन देयर ओरिजिनल स्टेट, उनकी असल कंडीशन, डिफॉल्ट कंडीशन क्या होती है? इंडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट। और जो प्रॉपर नाउन प्रॉपर होते हैं नाउन। ना, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, या किसी चीज का प्रॉपर नाउन, कोई हाथी हो, हाथी तो इंडेफिनेट है, मगर हाथी का नाम आपने रख दिया जंबो, या कोई और नाम रख दिया उसका, तो वो फिर डेफिनेट हो गया नाम। आप समझ गए ना? वो प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? और इनडेफिनेट नाउनों को आप है ना आसानी से तनवीनों से पहचाने जा सकते हैं, वो तनवीनों से। और इस इनडेफिनेट को अल के जरिए डेफिनेट बनाया जा सकता है। यहां तक मेरी बात किसी को नहीं समझ में आई? एनीबडी? आई सर, बई आ गई ना? हाँ, बैतुन या बैतन या बैतिन, क्या लिख दिया? या बैतिन, ठीक है ना? बैतुन, बैतन। बैतन या बैतिन, तिन। इन सबको अल लगा के आप डेफिनेट बना सकते हैं। राइट? जी सर। राइट है, रॉन्ग है? बना सकते हैं। अलबैतु, अलबैतु, अलबैता, अलबैती, टी। अ हाउस, द हाउस। ठीक है ना? ठीक है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? अब मैं लिखता हूं और आप लोगों को बताना है डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। डेफिनेट है। इंडेफिनेट है सर। indefinite है। क्यों इनडेफिनेट है? तनवीन लगे हुए हैं सर। हाँ, तो आपने है ना, वो देखिए, अब मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये नाम किसका नाम है? मोहम्मद लिखा हुआ, ये तो पढ़ पा रहे हैं ना? मेरी राइटिंग थोड़ी जी। ऐसी ही है। जी। अब मैं फिर आप पढ़िए, डेफिनेट मोहम्मद नाम किसी का इंडेफिनेट हो सकता है? अब मैं आपसे बोलूं डेफिनेट है। कि नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क्या लगता है सब आपको? आपके नहीं पहचान के हैं वो? डेफिनेट, अननोन है आपको? डेफिनेट। नो, प्रॉपर नाउन है ना? यस, जी यस। सर। अब इट्स अ देखिए प्रॉपर, डेफिनेट, हाँ, प्रॉपर नाउन पे चाहे तनवीन लगी हो, नहीं लगी हो, एक दम्मा लगा हो, नहीं लगा हो, प्रॉपर नाउन के साथ अल लगा हो, हर बार प्रॉपर नाउन क्या होगा? डेफिनेट। डेफिनेट। देखिए लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए। अ मैन केम टू माय हाउस, वो अपनी स्टोरी जो थी ना, तो मैन तो आप लोग मेरे सुनने वाले, मैं लिखने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं ना कौन से मैन की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैंने क्या किया, फिर उसको आगे जाके आपको डिफाइन कर दिया कि द मैन वॉज ब्लाइंड। अब आपको पहचान गए कि ये जो द मैन है, ये वो अ मैन है जो आया था। और फिर मैंने आगे क्या किया मालूम है? फिर ही सेड हिज नेम इज हामिद। मैंने उसका ओरिजिनल आइडेंटिफायर बता दिया। ये किसका ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है? द मैन का, यानी अ मैन का, वो जो मेरे घर आया था। ऐसा ही है ना? जी सर, अब जब मैं आगे अपनी कहानी बढ़ाऊंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा? द मैन वॉज अ इंजीनियर नहीं, मैं बोलूंगा हामिद वॉज अ इंजीनियर एंड ही गॉट अ एक्सीडेंट, यानी फिर वो बेचारा अंधा हो गया, यानी एक्स वाई जेड, जो भी स्टोरी होगी मेरी। राइट और रॉन्ग? अब मैं अ मैन तो, द मैन लिखने के बाद अ मैन तो बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए अननोन था, तो मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए अ मैन लाया।
कि देखिए कोई मॉन्की मेरे घर पे नहीं आया था, मेरे घर में एक आदमी आया था और वो आदमी अंधा था। फिर उसने बताया कि उसका नाम हामिद है। फिर अब मैं हामिद अच्छा था, हामिद का एक्सीडेंट हो गया, हामिद 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 ही बोलते रहूंगा, या फिर बहुत हुआ तो उसके लिए उसके प्रोनाउन यूज कर लूंगा, राइट। जी सर। अब बताइए मोहम्मद डेफिनेट इनडेफिनेट है? डेफिनेट है सर। डेफिनेट है ना? क्यों डेफिनेट है? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, चाहे उस पे प्रॉपर। तनवीन लगी हो नहीं लगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ तनवीन, इररिस्पेक्टिव ऑफ तनवीन। जैदुन, जैदुन क्या है? डेफिनेट 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 है। डेफिनेट है सर। हाँ। डेफिनेट है। फातिमतु, डेफिनेट है। डेफिनेट वो आपको इस प्रॉपर नाउन के अंदर कुछ नहीं देखना, प्रॉपर नाउन है, वो डेफिनेट है। क्यों डेफिनेट है? क्यों? आप जानते हैं। आप कौन है? पढ़ने वाले या सुनने वाले? जो भी मेरा सुनने वाला होगा वो जानेगा, उसको ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। और आपको पता है इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाने के लिए क्या चाहिए? अल लगा सकते हैं। एक एक तरीका है अल लगाने का, और भी तरीके हैं उसको डेफिनेट बनाने के। और अल की मीनिंग होती है क्या? द। अल की मीनिंग होती है द। अब है ना, इसी बात को थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, मेरे को यकीन है आप लोगों को आ गया, 100% यकीन है, लेकिन देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना, ताकि कोई शक की गुंजाइश नहीं बचे हमारे पास। और फिर ये आप लोगों को घर पे भी करनी है, यानी जब आपको पास टाइम होगा तो ये भेज देंगे हम आपको, आप लोग है ना घर पे कर लेना। शुरू शुरू में हम करवाएंगे सब चीजें, फिर आखिर बाद में तो फिर आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे, आप लोगों को टाइम मिलेगा कर लीजिएगा। आइवा दिस थिंग, ये है एक प्रैक्टिस की शीट है। और आपको मालूम है कि बैतुन को अल लगा के क्या बनाना है? बैतु। इसमें कोई कोई वो नहीं है। अब ये आपका ये है कलमुन को डेफिनेट बनाने के लिए। अब आप लोग हाथ उठाएंगे और एक एक करके ना जवाब देंगे। हाथ उठाइए, मैं पूछेंगे, नंबर बोलेंगे। 613 6113। कलम अल कलम अल कलमू हो जाएगा, राइट। अल कलमू, तो यही आपका होमवर्क भी है, अल कलमू। और इसका ट्रांसलेशन भी करनी है, इसकी भी ट्रांसलेशन करनी है और इसकी भी ट्रांसलेशन करनी है। तो हमने यहाँ आपके लिए कर दी है अ पेन और द पेन द पेन। 2833। हाँ बोलो। अलावन। किताबुन किताब किताब किताबुन अल किताबु a अल book किताब। the, अ बुक, the book द बुक, है ना। माशाल्लाह, आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है 8340। مفتاح المفتاح हाँ, मिफ्ताहुन, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अल مفتاح मिफ्ताहु। अल मिफ्ताहु। मिफ्ताहुन का मतलब क्या है? key a key हाँ, तो अ की, और यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन होगा? the key अ की, द की, चाबी, ठीक है ना। हाँ, अब लोगों को है ना आगे जाके बहुत काम में आएगा। 90% ये सही चलेगा मेरा जो शॉर्टकट है। कोई भी नाम 3 कैरेक्टर से ज्यादा हो और वो मी से शुरू हो रहा हो, किससे? मीम के नीचे मीस कसरा मी से, मोस्ट प्रोबेबली वो टूल होगा। क्या होगा वो? टूल होगा। tool मिफ्ता एक टूल है खोलने के लिए, सही है। yes मिफ्ता एक टूल है खोलने के लिए। अब 8340 हो गए, 6417 हुआ क्या? नहीं नहीं, 6417। वाला बोल हाँ, अब इसको है ना अल कल्बू, कल्बू बड़े काफ से है, कल्बू। वाला तो बोल हाँ, इसका क्या बन जाएगा? कलबुन। कलबुन नहीं है, कलबुन। तो इसका क्या मतलब है आपको पता है? हार्ट हार्ट। तो फिर ट्रांसलेशन क्या होगी यहाँ पे? ट्रांसलेशन क्या हार्ट होगी? और अ दी हार्ट हार्ट एंड द हार्ट।
सबको आसान लग रहा है, कोई मुश्किल लग रही है? 9045। कल्बुन a dog, al qalbu the dog. है ना, आसान है। कैलबुन अल कैलबू, द पॉलिटिशियन, अ पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन। चलेगा, कोई बात नहीं। 8340। जी, जिनको जवाब देना ना हाथ उठा के रखिए, दिस इज द ट्रिक। जी जी 8340। जी नहीं, आप कोई नहीं। 6147, 6417। अल नहरू, नहीं, बाबुन। अल अल बाबू, इसका क्या हो जाएगा? अल बाबू। एंड दिस इज योर होमवर्क। और फिर इसमें क्या लिखना है? ट्रांसलेशन क्या है बाबुन का? डोर, द डोर। अ डोर डोर, एंड दी डोर। दी डोर। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क समझ में आ गया मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये ऐसे ही जी बनाना है आप लोगों को। आई डोंट थिंक कि आप, अब किसी को नहीं समझ में आया। अच्छा चलिए देखते हैं, नहर का मतलब क्या है? नहरुन। रिवर, रैंडमली River, बताइए। रिवर, रिवर। नहर, a उर्दू वाला ही river. नहर। हाँ। जबलुन, माउंटेन, अल जबल, Mountain, the माउंटेन, mountain. माउंटेन। हाँ, फिर हिमारुन, अल हिमारू, The donkey, अ डोंकी, द डोंकी। The ठीक है ना। आलिमुन, अल आलिमू, knowledgeable. टीचर, स्कॉलर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। टीचर बोल सकते हैं, नॉलेजेबल, हाँ, जी स्कॉलर, सर. बहुत सारी चीजें। नजमुन, कौन बताएगा? नजमुन, अन Star, नजमू, Star, a star. स्टार, Star, अ स्टार, द स्टार। the star, अच्छा। हाँ, और ये क्या है? मलिकुन, अल मलिकू, मलिकुल, मलिकुन, किंग, King, किंग, अल मलिक, मलिकुन, मलिकू। हाँ, मस, ऑफ कोर्स यू ऑल नो, मस्जिदुन, mosque, अल मस्जिदु, मस्जिदू। जी, मस्जिद, द मस्जिद। मॉस्क, द मॉस्क, मिसाल, मिसालुन, अल अल मिसालु, मिसालु, example. एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल, सिमिली, एग्जाम्पल। ये हम आपको भेज दे रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को क्या करना है इसको। दिस इज अ इजी थिंग, हाँ, इजी थिंग, जस्ट फॉर द, कर लीजिएगा, अच्छा रह जाएगा, इंशाल्लाह। है ना, इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, ये मैं भेज दूंगा आपको। अब यकीन हो गया अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन आप लोगों को मालूम पड़ गई। अल का मतलब क्या है? दो, the, आसान है भैया, अल का मतलब क्या है? the, द, दो। अब मैं बोलता हूं आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाही। प्लीज ट्रांसलेट कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। वो पूरा आता है ना आपको, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ट्रांसलेशन क्या है? ऑल सबको पता प्रेजेस है? ऑफ, ऑल All प्रेजेस ऑफ अल्लाह। praises to Allah. all praise is for Allah. ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह। Allah. ठीक है ना। तो गौर से देखिए, यहाँ पे तो अल्हम्दु लिखा है और लिल्लाह लिखा है ना, फॉर अल्लाह। ये ऑल कहां से ला रहे हैं आप लोग? अल्हम्द का मतलब तो द प्रेज होना चाहिए ना। फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से देखेंगे। हाँ, अपने आप को ध्यान कराइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आप पहुंच जाएंगे। अल्हम्दु लिल्लाही रब्बी अल आलमीन, है अल आलमीना, राइट, अल आलमीना। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेजेस इज फॉर अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। ये ऑल की मीनिंग कहां से लाए आप लोग? और जो कि सही है, बता दूं, मैं बता दूं आप लोगों को? जी बताइए। जी सर। देखिए, बता दें। जी कभी सर. कभी, कभी कभी ऐसा होता है, ये जो अल होता है ना, ये है ना, इसको बोलते हैं इस्तगराकिया लिल जिन्स।
एनकम्पेंसिंग अल, ये वाला जो अल है ना, ये स्पेशल अल है, इसको बोलते हैं एनकम्पासिंग इल। एनकम्पास मालूम है ना, किसी चीज का घेराव कर लेना। तो ये वाला जो जो अल है ना, ये स्पेशल अल है, और इसका मतलब होता है ऑल। ये छोटा मोटा ऑल नहीं होता। मैं जैसे बोलूं ऑल स्टूडेंट शुड कम, तो कितने स्टूडेंट आएंगे? आप जो जो 14-15 लोग हैं आ जाएंगे, राइट? है राइट। ना? है ना? जी मगर सर। ये जब ऑल बोला जाएगा ना अल के साथ, इसका मतलब होगा जो भी है दुनिया में हर एक, सब आ जाओ। आप समझे? जब मैं बोलूंगा ना इंसान आ जाओ, सारे इंसान आ जाओ, तो मेरे पहचान के जितने इंसान होंगे आ जाएंगे। लेकिन जब अल के साथ, इस अल के साथ बोला जाएगा ना, तो इसका मतलब होगा ऑल, ऑल सारे इंसान, छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ, वो 100 साल का, 1000 साल का, सफेद गोरा काला पीला नीला गुलाबी, किसी भी तरीके का इंसान है, सब आ जाओ। इस अल का मतलब समझ में आया आप लोगों को? जी भाई सर। इसको हाँ, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली ये है ना, इसका, इसके पीछे कोई चीज इनडेफिनेट इंट्रोड्यूस नहीं है। आप तो यहीं से शुरू करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने क्या किया था? अ मैन केम टू माय हाउस, द मैन वाज ब्लाइंड, पहले इंट्रोड्यूस किया था ना, है ना? यस। ऐसे ही यहाँ पे है ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नहीं होगा। उसके अलावा, इस चीज के अलावा है ना, जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब है ना, हम इसकी डिटेल में जा ही नहीं सकते, हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते। मैं मिटा दूं, ये बात समझ में आ गई? जी। हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख देंगे कि अल का मतलब है ना, कभी कभी क्या होता है, ऑल, सारी की सारी, सारे सारे इंसान, सारी की सारी तारीफ, ऑल ऑल होता है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना? जी देखिए, सब लोग बोलेंगे तो मजा आएगा, ऐसा लगेगा आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से समझाएंगे। समझ में आया मेरे भाइयों आप लोगों को? ये जी। ऑल वाला जी नहीं सर। समझ में आया। ऑल वाला कोई बात नहीं सर। सर, ऑल वाला को है ना, बस इस तरीके से याद रखिए कि कभी कभी अल का मतलब ऑल भी होता है, इतना याद रख सकते हैं। जी। हर जी सर। बार अल का मतलब द नहीं होगा, कभी कभी इसका मतलब क्या होगा? ऑल। ऑल भी ऑल हो All होगा। सकता होगा, and only by the context you'll be able to recognize that. नॉट ओनली कॉन्टेक्स्ट, नॉट ओनली कॉन्टेक्स्ट, आपको है ना इंट्रोडक्शन नहीं होती है, पहले है ना इंडेफिनेट इंट्रोड्यूस करना होता है, अ मैन, फिर उसके Okay. बाद उसको डेफिनेट बनाना होता है। दिस इज द आइडिया, यूजुअल आइडिया। पहले जो राइटर होगा ना, बोलने वाला होगा, वो एक आदमी Introduce. मेरे घर आया, वो आदमी पागल था, वो आदमी अंधा था, वो आदमी इंजीनियर था। पहले एक आदमी बोलेगा, फिर वो आदमी बोलेगा। ये हाँ। स्टाइल होता है, ऐसे ही होता है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ कि हमद ऐसी ऐसी होती है, इसको हमद कहते हैं, और सारी हमद अल्लाह के लिए है। ऐसा नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। एक तो ये इसका एक तरीका है, और दूसरा तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, वो है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? ठीक जी है मेरे सर। भाइयों मेरी बहनों। और उसके अलावा एक और अल होता है, यानी अल बहुत सारे होते हैं, मैं 3 बता रहा हूं आपको, और वो तीसरा वाला आपके काम में नहीं आएगा। जैसे आपको मालूम है अल अंसारी, जो हम सरनेम होता है ना, वो अंसारी नहीं होता, वो क्या होता है? अंसारी, अल अंसारी। तो अल उसका हिस्सा है, अंसारी का हिस्सा है, ये नाम का हिस्सा है। अल अंसारी जो है ना, वो नाम का हिस्सा है। ये जो अल है ना, ये नाम का हिस्सा है। हसन नाम याद है आप लोगों को? हसन हुसैन, जी है। जी। सर। वो हसन नाम नहीं है, अल हसन है वो नाम। क्या नाम है? है। Al Hassan. पूरा नाम अल हसन है, और पूरा नाम क्या है? अल हुसैन। Hussein. अल अब्बास नाम है। तो ये जो अल है ना, नाम का हिस्सा है। तो कभी कभी अल क्या होता है? नाम का, हिस्सा होता है। नेम, नेम का हिस्सा होता है। ये इतना याद रह जाएगा आप लोगों को। जी जी सर। सर। जी। उसके अलावा भी अल होते हैं बहुत सारे अल, हम सीखेंगे, चलते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखे रहेंगे। अब अगर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, समझ लीजिए मैं बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा आई सॉ द सन, क्या लगता है मैंने सन को इंट्रोड्यूस कराया? अ सन, फिर द सन, ऐसा कराया क्या आपको?
नहीं, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं। किया। मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके जहन में है। मैं किस सन की बात कर रहा हूँ, जी है ना? वो जहन से है, वो प्री मेंशन्ड है आपके पास, है ना? बात समझ में आ रही है ना? जी 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 हाँ, मैं बोलूं देवर इन द केव। मैं क्या बोलूं? देवर इन द केव। वो केव आपको ऑलरेडी मालूम है। मैं गारे हीरा की बात कर रहा हूं। अगर मैं कुरान में से बोलूंगा ना तो मैं फिर ऐसा वो लिखूंगा, इज हुमा फिल गार व्हेन दे बोथ वर इन द केव। कौन से केव? पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कुरान में कि वहां पे केव था, वो पहाड़ था, उसका नाम ये था। नहीं, आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है वो कौन से केव की बात है। कौन से केव की बात है? गारे हीरा। गार हीरा की। वो मेंटली आपको मालूम है अल किसको, कौन से केव के साथ जुड़ा हुआ है? वो गार हीरा के साथ है। तो ये कभी कभी मेंटल में हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सो द सन, तो आपको मालूम है मैं कौन से सन, और दूसरा सन है भी नहीं। और इसी तरीके से और दूसरा गार है भी नहीं ना। हमको पूरी हिस्ट्री से मालूम है, एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री से मालूम है कि इज हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, ठीक है ना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जिब्रील बकर, अलैहिस्सलाम। अबू 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 बकर बकर सिद्दीक रजी रज़ी अल्लाह अल्लाह अबू बकर रजी अल्लाह ताला, इज हुमा फिल गार, वो जब वो दोनों गार में थे। तो ये प्री मेंशन्ड अल है। यहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था ना कि गार थी, वो मक्के से इतनी दूर है, और ये है वो गार है इतनी बड़ी, यानी कुछ तो इंट्रोडक्शन, यानी कम से कम गारुन करके एक हो जाना चाहिए था। वैसा नहीं है, वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस है, इज हुमा फिल गार, क्योंकि अल्लाह को मालूम है, ये आप लोगों को मालूम है कौन सी गार की बात हो रही है। सही है? जी जी ठीक है ना? हाँ, अब देखिए वो जो वो वाला है ना, वो ऑल वाला, उसका भी एक एग्जांपल याद आ गया, अभी देखते हैं। इन्ना अल इन सा ना, इन्ना अल इंसाना लफी खुसरिन वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसरिन। अल इंसान आ गया ना। आयत कैसे शुरू हो रही है? वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसर। इंसान पहले इंट्रोड्यूस हुआ क्या आपको? नहीं। नहीं। नहीं हुआ, आप सबको मालूम है। अब आप देखिए, ये अल इंसान द ह्यूमन नहीं है, ऑल द ह्यूमन आर इन लॉस। इसका मतलब क्या है? ऑल, सारे के सारे इंसान खसारे में है। छोटा मोटा खसारा नहीं, बड़े खसारे में है। इन्नल इंसान लफी खुसरिन। ये जो है, ये वही वाला अल है जो अभी मैंने आपको बताया ना, ऑल वाला। ऑल ह्यूमंस आर इन, ऑल ह्यूमैनिटी, श्योरली ह्यूमैनिटी इज इन लॉस। यकीनन इंसानियत पूरी की पूरी कहां पे है? खसारे में है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2 3 4 तरीके के हल होते हैं, ठीक है ना, और उनको बारीकी से देखेंगे हम। मैंने आज बता दिया आपको, बारीकी से देखेंगे। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है जी कि अल जो, क्यों मिटा रहा हूं मैं, अल जो है इतने तरीके ऐसे होते हैं, क्यों? ताकि हमारा माइंड मैप बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना? भाई जी सर। जी भाई। ये जो अभी आपने बताया उससे ये समझ आ रहा है कि जब आप पढ़ेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट जब आपको समझेगा, देन यू कैन रिलेट कि ये ऑल वाला अल है या फिर द वाला अल है। हाँ, ये ऑफ कोर्स, मुझे ऑफ तो कोर्स, समझ में कॉन्टेक्स्ट आया। इज द किंग फॉर एनी हाँ लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई किंग है ना लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। तो वो तो ये आपकी जो बात भी सही है। आपने अल असर वाला एग्जांपल दिया ना, इससे समझ आया कि जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं देन यू कैन रिलेट के ये किस हाँ डायरेक्शन में हाँ। जाएगा। और उसके अलावा देखिए, वो बात भी तो अभी भी सच है ना कि पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। हाँ हाँ, अब मैं देखिए, आप जब आप बोलते हैं ना आप लोग, तो माशाल्लाह, फिर है ना ऐसा दिल होता है कि कुछ और भी चीजें बताएं। आप लोग चुप रहेंगे ना तो फिर दिल नहीं होगा। ये याद रखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप लोग बोलेंगे बताओ तो फिर है ना मजा आएगा कि बताने में, नहीं जैसे भी बोलेंगे तो। आपने सूरह आपने कहफ जो आपने एग्जांपल पढ़ी है? दिया, जी आपने जो हाँ जी। एग्जांपल दी उससे जी जी। समझ आया।
हाँ अभी और समझ में आएगा। देखिए सूर्य कहफ आप लोग देखिए, आप वो देखिए, वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जब आ जाए ना तो मेरे को रोकिएगा, कहाँ आता है वो। अभी देखें, भले दो, मैं बोलता हूँ एक चीज को 10 दिन लगाएंगे, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं अल्लाह आई गेस आयत नंबर 60 में है। 6060, हाँ माशाल्लाह, थैंक यू, हाँ थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। फासा रब्बी यूतिया, मैं जरा पढ़ते पढ़ते चलूं। आपने देख लिया 60 श्योर? हाँ, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व तिलका 59 व इस काला मूसा ली फताहु। ठीक है ना, ये स्टोरी आपको मेरे को नहीं ऐसा आई हैव नो डाउट कि आपको सबको पता होगी क्या स्टोरी है। हाँ, वो इस काला मूसा ली वो उनसे मिल जाए ना, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है। वजदा, यहाँ से देखते हैं, फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहु मूसा लतबियुका क़ाल इन्नका लन तस्ततिया व कैफ़ तस्बिरु क़ाल तज़ल्लु क़ाल फ़इन्न तबा। एक मिनट में बता रहा हूँ। फनतलका, अब वो दोनों चल पड़े, वो दोनों फनतलका, ठीक है ना, यहाँ से पता है आप लोगों को ना, फनतलका, वो दोनों चल पड़े। हत्ता, तो कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? चल नहीं रहा यार, ये क्यों नहीं चलता? हत्ता इजा रकीबा, रकीबा फिस सफीनती फरकहा। भाई सफीना तो इंट्रोड्यूस हुई नहीं, अल सफीना क्यों आ गया? पहले तो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी ना सफीना तुन, फिर अल सफीना आना चाहिए था। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, सफीना को डुबा दिया। सफीना मालूम है ना, कश्ती, बड़ा वाला कश्ती, और स्टीमर क्या बोलते उसको, बोट, है ना। चलो वो डूबने दो उसको। हाँ, फन तला का फिर से चल पड़े। हाँ, हत्ता इजा लकिया, क्या चीज मिली? गुलाम। डेफिनेट इंडेफिनेट? डेफिनेट नहीं भाई, गुलाम Indefinite. इंडेफिनिट। हाँ हाँ, उनके नाम नहीं है, करेक्ट। अल नहीं है ना, अल नहीं है। हाँ हाँ, इंडेफिनिट। गुलामन, एक लड़का मिला, एक लड़का, एक जवान, एक बच्चा, एक लड़का, है ना। अ मैन समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे अ मैन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट द सफीना था। क्यों? क्योंकि वो आपके जहन में है ना, कश्ती कैसी होती है, कौन सी कश्ती मिली होगी। ठीक है, एक कश्ती मिली होगी, मगर यहाँ पे कौन सा गुलाम मिला, अब गुलाम के बारे में फिर वो बताएंगे। फक़तलहु फ़क़ाला, देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या हुआ है, गुलामन, ठीक है ना। इसी तरीके से वो जो वो मिलेगी ना दीवार, उसको क्या लिखा होगा, फन तला का हत्ता इजा आता है अहला करियतिस्तमा फवजदा फीहा, और उन्होंने, उन दोनों ने पाया उसके अंदर, यानी उस करिया में, उस विलेज में, उस जगह में क्या पाया? जिदारन, एक दीवार, एक दीवार, अल जिदार नहीं पाई, क्या पाया? एक दीवार। इंट्रोड्यूस हुआ है ना, अ मैन अ वॉल। अब देखिए जब ये कहानी अपनी आखिर में लाएंगे तो वो बोलेंगे वह अम्मल गुलामू, अब यहाँ पे अल आ गया, गुलाम। हाँ। जी, एंड एज फार एज द मैन, वहां पे अ मैन था, यहाँ पे क्या आ गया? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई भी जी स्टोरी सर। बोलने वाला है ना, पहले इनडेफिनेट इंट्रोड्यूस करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डेफिनेट बनाएगा। डेफिनेट करेगा। हाँ, फिर आगे देखिए, आगे देखिए, फारादा ये मैं पूरी कहानी नहीं सुना ना। वह अम्मल जिदार। अल जिदार, वहां पे क्या था? अल हो गया, वहां वहां पे पे क्या क्या सिर्फ था? अ वॉल था। उस दीवार के बारे वहां पे एक दीवार थी, उनको एक दीवार मिली, और यहाँ पे वो दीवार, वो दीवार यहाँ पे वो अल आ दीवार गया ना, जिदारन था वहां पे, यहाँ पे जी जिदार, अल आ गया ना। अल तो जिदार। देखिए तीन चीजें थी। एक तो सफीना थी, सफीना आपके जहन में पता है आपको, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने फरमाया था द सन, उन्होंने फरमाया द बोट। द बोट आपको मालूम है कौन सी बोट होगी, राइट? बोट कैसी जी। होती है सबको मालूम है, लेकिन ये गुलाम के बारे में नहीं पता था। तो गुलाम के बारे में आगे इंट्रोडक्शन है, वो कैसा था, वो अपने अब्बा अम्मा को सताने वाला था। और जिदार कैसी थी, फिर जिदार की इंफॉर्मेशन है आगे जाके, वो भाई किसकी यहाँ थी, पे क्या थी। जिदारन है ऊपर, और यहाँ पे अल वो जिदारू हो गया है, तो हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग, वो अच्छा। देखेंगे, वो डिक्लेंशन है, दैट इज अनदर ओके स्टोरी। ओके ओके वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट स्टेज ना, अभी ओके बेबी ओके। स्टेप लेंगे, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, मगर आप
मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। माय पॉइंट अच्छा बीइंग कि देखिए जनरली क्या होगा, आपको पहले अ मैन इंट्रोड्यूस होगा, यानी कुछ अ से इंट्रोड्यूस होगा और फिर उसके बाद उसको द से डेफिनेट बनाया जाएगा। डेफिनेट बनाया जाए। ऐसे मौके पे तो ये सीधा सीधा द की मीनिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, राइट? कोई जी मुश्किल नहीं है। अब मेरे जी को ये सर। बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते टाइम कब हमद को इंट्रोड्यूस कराया अल्लाह ने? नेगेटिव इनडेफिनेट नहीं कराया ना। तो आपके जी पास एक एक चांस था ना ये समझने के लिए कि ये अल कुछ और अल है, या तो ये जहनी अल होगा यानी मेंटल प्री मेंशन कुछ चीज है। तो हमद कोई प्री मेंशन चीज नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, ऑल की मीनिंग में आएगा। ऑल यानी यू हैव टू बी अ जासूस, कभी कभी जासूसी दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? जी ठीक है ना? ऐसी इसी तरीके से अगर आप मेरे को 2 मिनट देंगे ना, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो मैंने अल इन्नल इंसाना बताया ना, कौन से नंबर पे यार, ये रहे इन्नल इंसाना जो बताया ना, देखिए ये इन्नल इंसाना ये रहा, जी अल इंसान, इसके पहले इंसान को इंसानुन या इंसानू ऐसा करके कुछ इंडेफिनिट है क्या आपके लिए? नहीं। नहीं नहीं है। No. तो आपके पास एक चांस है ना समझने के लिए कि ये डायरेक्टली अल के साथ आ रहा है, तो मेरे जहन में तो कौन सा इंसान आएगा आपके जहन में? आप और मैं ऑल हूँ, इंसान कौन है यहाँ पे? कौन है क्या खसारे में? ऑल इंसान सारे कौन सा इंसान ऑल इंसान ह्यूमैनिटी, ऑल मैनकाइंड। है ना? जब मैंने बोला था द सन, तो आपके जहन में क्या आया था? सूरज ही आया था। जब मैंने कहा था द बोट, तो आपके जहन में बोट ही आई थी, बड़ी वाली बोट आ गई, स्टीमर बड़ा बहुत कुछ आ गया होगा, ठीक है ना? लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ द ह्यूमन, अब कौन सा ह्यूमन आएगा? मैं हूं, आप हूं, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है खसारे में। कौन आएगा? अब आप नहीं नहीं वहां नहीं पहुंच सकते ना, तो आपको देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा और बताएगा ये ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। एम आई क्लियर? जी सर। यस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों ने ये चीज सीखी होगी ना, जब आप लोग बोलेंगे ना, आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे तो सामने वाले को बोलने में मजा आएगा। अगर आप चुप रहेंगे ना, तो इंटरेस्ट नहीं आता बताने में। अच्छा खैर, तो अल का मीनिंग पता चल गई आपको, बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, वेराइटी ऑफ मीनिंग होती है इसकी, बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है ना? जो मेन मेन अपने काम में आने वाली है वो मेन द है, कभी कभी अल है, ऑल और ये कभी भी नहीं काम में आएगी कुरान में शायद, इफ आई रियली डाउट, मे बी आई एम रॉन्ग, ये हदीसों में काम में आएगी, जो नामों के साथ अल आता है ना वो, जैसे मैंने आपको बताया ना, अल हसन अल हुसैन, बट ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन रख लीजिए अपने पास। अच्छा जी बताइए, यहाँ तक पहुंच गए? जी जी हाँ? जी। सर। तो स्टेटस क्यों जरूरी है, अब आपको पता चल गया, स्टेटस किसी इस्म का स्टेटस को देखना क्यों जरूरी है ना? तो क्या आपको पता होना चाहिए कि वो डेफिनेट है या Indefinite. इनडेफिनेट है, सही है ना? ठीक है ना? जी सर। इसी तरीके से है ना, इस्म के अंदर है ना जेंडर होना चाहिए, इस्म के अंदर है ना जेंडर होना चाहिए। अब बताइए इंग्लिश में कितने जेंडर हैं? दो। सोच के बताइए जी बाबूजी। जी Sometimes मेल फीमेल transgender. नहीं नहीं, वैसा नहीं। 3 जेंडर है। मेल है, फीमेल है, और एक न्यूट्रल या कॉमन जेंडर भी तो है ना? Okay. ही, शी, इट इट। इट, है ना? न्यूट्रल जेंडर भी है, राइट? कॉमन जेंडर क्या बोलते हैं उसको, है ना? जी सर। पता चला ना सबको, एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है इंग्लिश में, ठीक है ना? उर्दू में 2 ही जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, न्यूट्रल जेंडर नहीं होता। इसी तरीके से अरबी में भी 2 ही जेंडर होते हैं, न्यूट्रल जेंडर नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, ये इट इंग्लिश में होता है, न्यूट्रल जेंडर जो है ना वो किस में होता है? इट। इंग्लिश में होता है, ठीक है ना? वो अगर गॉड को है ना, वो ही भी नहीं बोलेगा, शी भी नहीं बोलेगा, वो गॉड उसके लिए क्या है? इट होगा। सही है गलत है भाइयों बहनों?
बोलिए ना, मेरे साथ साथ तो बोलिए। यूजुअली थिंग्स के लिए यूज करते हैं ना सर, हम इट्स ये अल्लाह, हाँ, तो फिर गॉड को कौन सा जेंडर में पुकारेंगे आप? ही 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 इंग्लिश में कैसे पुकारेंगे? इंग्लिश में भी ही पुकारेंगे, लेकिन गॉड का तो कोई जेंडर ही नहीं होता। द लॉर्ड। जेंडर कौन सा लाएंगे लॉर्ड के लिए? गॉड, लॉर्ड, सस्टेनर, चेरिशर, वो ठीक है। जेंडर कौन सा लाएंगे? कोई एक ही चूज करना पड़ेगा ना, आपके पास दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखते हुए खाली ध्यान रखिएगा, आगे जाके काम में आने वाली है। अभी नहीं लाएंगे इसको, आगे लाएंगे। तो आरबी में कितने जेंडर होते हैं? या तो मेल और या तो फीमेल। दो ही जेंडर होते हैं। आरबी में कितने जेंडर होते हैं? दो जेंडर। दो ही दो। जेंडर होते हैं। या कोई चीज या कोई आदमी या कोई चीज या कुर्सी, टेबल, कोई भी चीज या जो कुछ भी हो, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल होता है। फीमेल हो सकता है। इसको मुजक्कर बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है? नहीं याद रखना है भूल जाइए। और इसको मुअन्नस बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है? नहीं याद रखना है भूल जाइए। अभी के लिए भूल जाइए, आगे तो काम में आएगा। जेंडर को जिन्स बोलते हैं, उर्दू में भी जिन्स, अल जिन्स बोलते हैं, उर्दू में भी जिन्स बोलते हैं। और इसको मुजक्कर बोलते हैं, और फीमेल को मुअन्नस। मुअन्नस बोलते हैं। सा, वो सा, ये वाला सा है, वो तीन वाला होता है ना, मुअन्नस, ये वाला सा मुअन्नस। ठीक है ना? हाँ, इतना याद रखना है, ठीक है ना? एक मेल होगा और एक मेल जेंडर फीमेल। होगा और एक फीमेल जेंडर होगा, फीमेल। ठीक है ना? जी अब है ना, सर। हाँ, अपने को अब देखने का है कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर क्यों जरूरी है नाउन के पहचानने के लिए। नाउन के अंदर, यानी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन। हमको क्यों जरूरी है ये पता लगाना कि नाउन मेल है या फीमेल है? बताइए क्यों, एक रीजन बता दीजिए। देखिए सर जब हम क्वेश्चन लिखे, रिपीट कर। हाँ देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि क्यों जरूरी है स्टेटस को पता लगाना, सही? जी। क्यों जरूरी है जेंडर पता लगाना? इंग्लिश में भी जरूरी है, आपको लगाना ही है, पता लगाना पड़ता है आपको। क्यों जरूरी है? जी, You should know who you're talking to. हाँ वो तो जरूरी है। देखिए मैं लिखता हूँ, वो पूरी स्टोरी याद रखिए। अ मैन केम टू माई हाउस, द मैन वॉज ब्लाइंड, ही। और अगर ही के प्रोनाउन बदले यूज मैंने करना। शी लिख दिया तो क्या होगा? वुमेन हो जाएगा। तो जेंडर जरूरी है कि नहीं? मेरे को वो मैन का जरूरी है। अच्छा समझ लो, मैन मैन तो फिर भी जेंडर है। मैं बोलता हूँ उसका नाम जैद है, यहाँ तक उसका पता चल गया कि वो आया ही घर में, अंधा आदमी, और उसने बता दिया कि उसका नाम जैद है। अब मेरे को जैद के बारे में कुछ बोलना है, तो शी वॉज इंजीनियर, शी वॉज अ इंजीनियर, ऐसा समथिंग, तो क्या चलेगा? नहीं सर, नहीं वही। है ना? जेंडर जरूरी है, नहीं है? जी। जरूरी है सर। है ना? और अगर मैंने यहाँ पे जैद के बदले समझो फातिमा आती मेरे घर में, तो फातिमा के लिए ही वॉज चल जाता। नहीं। नहीं। क्यों? जेंडर नहीं। जरूरी है। मेरे को इसका जेंडर नहीं मालूम था ना, अगर मेरे को जेंडर मालूम करना जरूरी है। सही है? जी। है ना? तो ये तो चलो इंसान है ना, ये दोनों इंसान है, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को उर्दू में बोलता हूँ, जैसे लस्सी का क्या जेंडर है? उर्दू में लस्सी को क्या है? लस्सी, यूजुअली फीमेल टाइप में लेते लस्सी हैं। मीठी है मीठा है? मीठी है। मीठी है। मीठी है। और मैं बोलने लगूं लस्सी मीठा है, तो अच्छा लगेगा आपको सुनने में? नो। नहीं। हाँ, चीजों का भी जेंडर चाहिए आपको, राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। हाँ, चीजों का भी जेंडर चाहिए आपको। रात निकली है, निकला है? निकली निकली है। है। फीमेल समझते हैं आप, है ना? जी। और जी। मैं बोलूं रात निकला है, मैं आ जाऊं आपको बोलने लगूं रात निकला है, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे निकली नहीं, नहीं। निकला, निकला नहीं, निकली बोलिए। है ना? जी। समझो मैं नॉन नॉन उर्दू बोलने वाला हूँ, कोई बाहर से आया हूँ, पता नहीं
कोई और देश से आया हूँ, अफ्रीका से आया हूँ, और आपको ऐसा बोले रहूं रात निकला है, फिर क्या होगा? गलत है, सही है? गलत है। क्योंकि मेरे को रात का जेंडर पता होना चाहिए, राइट? लस्सी जी मीठा है, लस्सी का जेंडर चाहिए। समझो जैद वगैरह को तो मैं, जैद फातिमा तो इंसान है ना, मुर्गा मुर्गी तो इंसान है, वो मतलब मेल फीमेल, रियल मेल फीमेल है, मैं समझ जाऊंगा। चीजों के भी जेंडर चाहिए मेरे को, सही है? जी सही है, सर तो जेंडर जरूरी है, नहीं है? जरूरी है। है ना? तो जब नाउन मिल जाएगा तो आपको उसका जेंडर ढूंढना भी कंपलसरी है। अब हम कल क्या करेंगे? अब देखिए, हम छोटे छोटे स्टेप लेके चल रहे हैं, एक ही दिन में सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर फेंक नहीं रहे। मगर आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे, जैसे आहिस्ता आहिस्ता पेड़ बड़ा होता है ना, ध्यान किया आपने, पेड़ बड़ा हो रहा है, इसी तरीके से हमारा माइंड मैप भी कल इतना सा था, आज इतना हो गया, फिर और बढ़ेगा। तो माइंड मैप भी क्या हो रहा है? बड़ा हो बड़ा रहा हो रहा है ना, फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। आप लोगों से गुजारिश है, अपनी किताबों में ये माइंड मैप बनाते रहिए, बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है ना? इंसान का जो जहन है ना, वो हमारे पास है ना 10-15 मिनट की मेमोरी होती है, अटेंशन टाइम भी 10-15 मिनट, अब तो और भी कम हो गया है। तो वो छोटा अटेंशन टाइम है ना, उसको बढ़ाने के लिए, खींचने के लिए, लंबा करने के लिए माइंड मैप बनाइए। और आप लोग है ना, आप सब स्टूडेंट है ना, हम भी ऐसे ही कर रहे थे कि इतना बनाने के बाद है ना, फिर कल कुछ होगा तो फिर मैं यहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे, ऐसा नहीं कीजिए। कल फिर से नए से बनाइए, फिर ये माइंड मैप बड़ा हो जाएगा, समझ लीजिए यहाँ कुछ आ गया, तो फिर से नए से बनाइए। एवरी डे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मेरी ओके, एडवाइस है आप लोगों से, कि एवरी डे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग। तो उससे क्या आपका मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, हम जो पढ़ते हैं ना, तो अगर ये टाइमलाइन है, जो आपने सुना, तो उसका रिटेंशन थोड़ी देर के लिए होगा। जो आपने बोला, उसका रिटेंशन थोड़ा ज्यादा देर के लिए होगा। जो आपने लिखा, उसका रिटेंशन कितनी देर के लिए होगा? और बहुत ज्यादा देर के। सबसे ज्यादा रिटेंशन लिखने से होता है। उससे भी ज्यादा रिटेंशन भी होने की एक चांस है। जो लिखने से भी ज्यादा रिटेंशन कब होगा? जब आप पढ़ाने लगेंगे। पढ़ाना राइट, भी एक्चुअली सीखना होता है। पढ़ाना है ना, पढ़ाना नहीं है एक्चुअली, वो सीखना है। ठीक है? उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिटेंशन हो जाता है। जब आप पढ़ाने लगेंगे तो रिटेंशन का एक टॉप लेवल पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद और भी लेवल है। तो बात ये समझ में आ गई आप लोगों को, कि अगर आप जी। बोलेंगे, सुनेंगे तो ठीक है, थोड़ी देर, एक दिन 2 दिन रिटेंशन रहेगी आपकी। मगर आप लिख लेंगे तो रिटेंशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या क्या हो जाएगा? लंबा, बड़ा हो बहुत जाएगा। वाल्लमल इंसान बिल, और अल्लाह ताला ने इंसान को क्या, किससे सिखाया? लिखने, बिल कलम। कलम। हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को कलम से सिखाया है। ठीक है ना? जी। हाँ, जी सर कलम से जो लिखा हुआ होता है ना, एक तो लिटरली लिखा हुआ, इसके और भी मीनिंग है, ऐसे ही मतलब नहीं कि लिख लिख के सिखाया है। पहले वालों को लिखना नहीं आता था, लेकिन जो नॉलेज है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी जनरेशन से हजारों जनरेशन दूर, 1400 साल बाद भी हमारे पास वो क्यों है? ठीक है, लिखा हुआ है। है ना? ऐसे ही है ना? जी। हाँ, आप भी लिखिए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम, रहमत। कोई सवाल है एनीबॉडी? यहाँ तक समझ में आए बात? कोई मुश्किल? जी। जी, कोई जी मुश्किल नहीं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह खैर। बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर सर। जज़ाकल्लाह। एक बहन है जो है ना, अपने नाम से ज्वाइन होती है। तो आप लोग देखिए, अगर किसकी बहन है, भाई है, किसी की रिलेशन है, तो उनको मना कीजिए, अपने रोल नंबर से ज्वाइन होइए। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, सारे नंबर से ही लिखो। नहीं, एक नहीं, है। एक नाम से। तो जिसकी आपस में, जिनकी बहन है, क्या है वो, समझाइए कि नंबर से ज्वाइन मत होइए, नंबर नाम से ज्वाइन मत होइए। इट डजंट लुक गुड। ओके, हाँ। बाकी आपकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वमा अलैना इल्लल बलाग।